अगला क्वेश्चन क्या है कि द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील एंड द रेल फॉर द लोकोमोटिव कितना होता है। बहुत लोग लगता है रट भी लिए होगे। ये 0.2 होता है, ठीक है। फ्लेम ट्रैप अरेस्टर कहाँ यूज किया जाता है? फ्लेम ट्रैप अरेस्टर कहाँ यूज किया जाता है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये ओवरमैन वाले में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कन्वेयर में, सेकर कन्वेयर में, डायरेक्ट फॉलेज में नहीं, ये डीजल लोको में यूज किया जाता है। जिगिंग और रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट ये किससे एसोसिएटेड है? तो जिगिंग या रेसिप्रोकेटिंग, रेसिप्रोकेटिंग में क्या होता है? इधर गया फिर वापस से आया तो रेसिप्रोकेटिंग हो गया। तो रेसिप्रोकेटिंग तो सेकर कन्वेयर है। सेकर कन्वेयर क्या, एक तरीके से ये देखो, घर में छन्नी सभी लोग यूज करते ही हो, ठीक है। क्या होता है, मान लो सूजी आटा वगैरह किसी को चालना है तो क्या करना पड़ता है, हाथ से पकड़ के इधर से एक बार लेफ्ट राइट हिलाते रहो, तो वही क्या होता है, सेकर। एक तरीके से सेक कर रहे हैं हम लोग, तो वही सेकर कन्वेयर है। तो सेकर कन्वेयर में भी ऐसा ही कुछ होता है। एग्जॉस्ट कंडीशनर इज यूज्ड विथ, एग्जॉस्ट कंडीशनर किसके साथ यूज किया जाता है? तो ये भी किसका चीज है, ये भी डीजल लोको वाला है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, ये डीजे देशमुख का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। पांचवा नंबर क्वेश्चन जो डीजे देशमुख का है कि जो एग्जॉस्ट होता है डीजल लोको का, ठीक है, मान लो एक डीजल लोकोमोटिव है, साइलेंसर होता है ना गाड़ी वगैरह में, एक तरीके से एग्जॉस्ट वही हो गया साइलेंसर। तो डीजल लोकोमोटिव में जो मान लो एग्जॉस्ट रहता है, तो वो जो एग्जॉस्ट रहता है वो फ्रेश एयर में मिलने से पहले, जो भी गैसेस मान लो निकल रहा है, सीओ भी हो सकता है इसमें, तो फ्रेश एयर में मिलने से पहले है ना, उसमें क्या होता है, फ्रेश एयर मिक्स्ड किया जाता है। मान लो ये उसका एग्जॉस्ट है, ठीक है, और तो फ्रेश एयर इसमें पहले है ना, बाहर निकलने से पहले ही क्या किया जाता है, यहाँ पे फ्रेश एयर मिक्स किया कर दिया जाता है। तो कितना मिक्स किया जाता है, मान लो वॉल्यूम ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस 10 है, 10 है, 10 मान लो क्यूबिक सेंटीमीटर, तो कितना मिक्स किया जाएगा, इसका 40 गुना मिक्स किया जाएगा, 40 गुना। जो फ्लेम ट्रैप डीजल लोकोमोटिव का होता है कब चोकअप हो जाएगा, मतलब कब जाम हो जाएगा, कब सही से काम नहीं करेगा, कब सही से काम नहीं करेगा, जो फ्लेम ट्रैप रहेगा डीजल लोकोमोटिव का, वो इज लायबल टू चोकअप ड्यू टू, क्यों चोकअप हो सकता है, क्योंकि अगर डस्ट रहेगा प्रेजेंट एयर में तो डस्ट को, इनलेट जिधर भी रहेगा उधर से डस्ट चला जाएगा उसके अंदर में, तो इसके कारण क्या हो सकता है, ये चोक हो सकता है। पुअर फिल्टर नहीं मारना, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड सेफली राइट अप टू द फेस ऑफ कोल माइन, मतलब बैटरी लोको, डीजल लोको, ट्रॉली वायर लोको, या ऑल ऑफ दीज में किसको हम लोग एकदम फेस तक सेफली यूज कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम का? तो ये जो बैटरी लोको होता है ना, इसको हम लोग बिना किसी प्रॉब्लम का फेस तक यूज कर सकते हैं। डीजल लोको में क्या है, सीओ वगैरह निकलने के चांस रहेगा। ट्रॉली वायर में क्या है, वायर रहता है इसमें, ठीक है ना। अब बैटरी में क्या है, बैटरी से चलने वाला गाड़ी है, तो इसलिए बैटरी वाला सेफ है। क्वेश्चन आता है कि बैटरी चार्जिंग स्टेशन में कौन सा गैस निकलता है? बैटरी चार्जिंग स्टेशन में जब बैटरी को चार्ज किया जाता है ना, तो उससे कौन सा गैस निकलता है, तो वो हाइड्रोजन गैस निकलता है। क्योंकि बैटरी में क्या रहता है, प्रेजेंट H2SO4 प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ रिएक्शन करके क्या देता है, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। किस प्रॉब्लम के कारण हम लोग है ना, जो लोको होता है मतलब डीजल लोको का अंडरग्राउंड माइंस में यूज करना रिस्ट्रिक्ट है, जरा मना है। किस कारण से, कॉस्ट के कारण से, वेंटिलेशन के कारण से, आउटपुट कारण से, या सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से?
तो सेफ्टी के कारण, क्योंकि उसमें सीओ वगैरह निकलने के चांस रहता है, तो सेफ्टी के कारण हम लोग क्या करते हैं, उसका यूज करना थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है। स्लिप रिंग मोटर किसके साथ किया जाता है, तो बताए थे डीएस करके था ना, स्लिप रिंग मोटर डायरेक्ट रोप होलेज के साथ यूज किया जाता है। तो ध्यान रखना, ये सब क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट रोप होलेज के साथ स्लिप रिंग मोटर यूज किया जाता है। सेट ऑफ टब है, ठीक है, इस तरीके से टब है। तो जो लास्ट टब के पीछे एक लगाते हैं सेफ्टी डिवाइस, उसको क्या बोलते हैं, एक्सल में जिसको फंसाया जाता है, जिसका शेप इस तरीके से होता है, जिसको पहलवान भी बोलते हैं। तो ऑटोमेटिक केज लगाते हैं, नहीं, बेक स्टे, इसका नाम क्या है, बेक स्टे है। कर्व में किसके की कौन सा फोर्स के कारण, यही क्वेश्चन था ना यूपीपीएससी वाले में, जो हम ये क्वेश्चन को अच्छे से ईएमटी वाले के टाइम में बताए हुए थे, कि किस फोर्स के कारण, एक लड़का जो देखा था ना ग्रुप में लिखा हुआ था अच्छा खासा एग्जाम्पल, कि तुम जा रहा है, एक तरफ से कोई लड़की देख रही है सुंदर लड़की, या दूसरे तरफ से तुम्हारे पापा देख रहे हैं, है ना, वो लड़की तुमको उधर खींचना चाह रही है, तुम्हारे पापा इधर खींच रहे हैं। वो लड़का अच्छा एक्सप्लेनेशन किया था, है कि नहीं। तो वही है कि ऑन द कर्व विच ऑफ द फ्लोइंग फोर्स क्रिएट टेंडेंसी फॉर द ट्रेन टू लीव द ट्रैक, ठीक है, ये कौन सा फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। किधर सुंदर कन्या प्रेजेंट है, और इधर तुम्हारे पापा प्रेजेंट है, तो इसके कारण क्या हो रहा है, ट्रैक छोड़ने का चांस तुम्हारा ज्यादा है। सही है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था, यही क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ भी था। बाकी 13 नंबर क्वेश्चन तुम लोग को मतलब नहीं है। जो सैंडविच कन्वेयर है, ये कैसा कन्वेयर है, सैंडविच जानते हो, सभी लोग खाते हो सैंडविच। सैंडविच क्या है, सभी लोग एकदम अच्छे से तरह तरह से मटेरियल अंदर डालते हो, ब्रेड। नागपुर में क्या मिलता है यार, नागपुर में जो देता है काट के, इसके अंदर अनार वगैरह भी डाल देता है, क्या बोलते हैं उसको, नागपुर वाले बताओ क्या बोलते हैं, जो ब्रेड वाला ही रहता है, उसमें बहुत सारा चीज अंदर डालता है, साथ में अनार भी डालता है। अच्छा, डावेली बोलते हैं ना, हाँ डावेली, भूल गए, दावेली या डावेली, हाँ। तो सैंडविच कन्वेयर क्या है, किस टाइप का कन्वेयर है, मतलब क्या है कि ऊपर से कन्वेयर है, नीचे से कन्वेयर है, बीच में मटेरियल लेके जा रहा है, बीच में क्या कर रहा है, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो ये कब यूज करेंगे हम लोग, मतलब मान लो पूरा माइंस इस तरीके से डीप माइंस है, ठीक है ना, अब यहाँ से एकदम 90 डिग्री के एंगल पे इस तरीके से कन्वेयर मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना है, तो उस केस में हम लोग हाई एंगल बेल्ट कन्वेयर, जो एक तरीके से सैंडविच से कन्वेयर है, वो एक तरीके से हाई एंगल बेल्ट कन्वेयर का एग्जाम्पल है। ठीक है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर, द रेशियो ऑफ द एक्चुअल लोड कैरिड बाय द कन्वेयर ड्यूरिंग इट्स रनिंग पीरियड टू द नॉमिनल कैपेसिटी टू दी जावा। हम लोग नहीं पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, बकेट फिल फैक्टर पढ़ते थे ना एक हम लोग, कि मतलब बकेट कैपेसिटी क्या था, कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इनसाइड द बकेट डिवाइड बाय क्या था, बकेट कैपेसिटी, की एक्चुअल बकेट कैपेसिटी क्या है, और एक्चुअल मटेरियल कितना कैरी कर रहा है, इसका रेशियो था। ऊपर में एक्चुअल मटेरियल और नीचे बकेट कैपेसिटी। यहाँ पे क्या है कि एक्चुअल कितना लोड कैरी कर रहा है कन्वेयर, और उसका नॉमिनल कैपेसिटी क्या है, ये क्या कहलाता है। जिस तरीके से हम लोग सॉवेल वगैरह केस में बकेट फिल फैक्टर बोलते हैं, तो कन्वेयर के केस में उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज लोडिंग फैक्टर। ठीक है, क्या बोलेंगे, एवरेज लोडिंग फैक्टर। तो इसको इस तरीके से रिलेट करके याद रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रट लो किसी भी तरीके से। 16 नंबर का ओवरमैन के लिए, रेसिप्रोकेटिंग और जिगिंग मूवमेंट इज नॉन एज, ये बताया नहीं कि रेसिप्रोकेटिंग और जिगिंग मूवमेंट कहाँ होता है, सेकर कन्वेयर में होता है।
तो क्या होता है स्लो फॉरवर्ड क्विक बैकवर्ड स्ट्रोक, मतलब स्लो, ये मान लो फॉरवर्ड वाला है ये डायरेक्शन, ये बैकवर्ड डायरेक्शन है, तो इधर पूरा स्लो स्लो चल रहा है और रिटर्न आ रहा है बहुत फास्ट आ रहा है, या इधर फास्ट जा रहा है और रिटर्न आ रहा है स्लो आ रहा है, तो क्या है इसको रट लेना है किसी भी तरीके से। इसका आंसर ए है, स्लो स्लो जा रहा है। इसको याद करने का कुछ तरीका, स्लो फॉरवर्ड क्विक बैकवर्ड, ठीक है ना। एस एफ क्यू बी स्लो फॉरवर्ड है, ठीक है, क्यू बी। कुछ भी एक याद रखना, या एस एफ ध्यान रखना कि स्लो फॉरवर्ड है, एस एफ सिर्फ ध्यान रख लो तो बाकी क्विक बैकवर्ड ऑटोमेटिक उसका उल्टा ही रहेगा नीचे, ठीक है ना। क्यू एफ नहीं है, एस एफ है, ठीक है। लूप टेकअप अरेंजमेंट में अप्रोक्सीमेट कितना परसेंटेज जो बेल्ट रहता है, कल बताए हुए थे कल या परसों वाले में, कि जो लूप टेकअप अरेंजमेंट होता है बेल्ट कन्वेयर में, कितना परसेंट बेल्ट का पोर्शन यहाँ पे होता है लूप टेकअप वाला ये बेल्ट में, तो 1% होता है। कितना होता है? 1% होता है। ये क्वेश्चन तुम लोग इम्पोर्टेंट है। सुपर एलिवेशन क्या होगा? तो सुपर एलिवेशन का सभी को फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए वी स्क्वायर बाई जी आर होता है। ए क्या हो गया? ट्रैक का गेज हो गया, वी क्या हो गया? स्पीड हो गया, जी क्या हो गया? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया, आर क्या हो गया? रेडियस ऑफ कर्व हो गया। सारा वैल्यू दिया हुआ है 0.6 इंटू वी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय जी 10 मान लो, और आर 2 हो गया, तो कट उठ के कितना आएगा? दो दो कट गया, 12 डिवाइड बाय 100, 0.12। ऑप्शन नंबर बी। ये कहीं ना कहीं आ जाना चाहिए क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इजिली कट जा रहा है, कैलकुलेशन करने में कोई भी लेंदी नहीं जा रहा है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 17 नंबर क्वेश्चन एक बच रहा है कि फ्रिक्शन व्हील्स विथ डिफरेंशियल गियर इज यूज्ड विथ। फ्रिक्शन व्हील रहता है और साथ में डिफरेंशियल गियर किस में यूज किया जाता है? बेल्ट कन्वेयर में, या केबल बेल्ट कन्वेयर में, या सेकर कन्वेयर में, या हाई एंगल बेल्ट कन्वेयर में। तो क्या है केबल बेल्ट कन्वेयर में? केबल बेल्ट कन्वेयर में क्या होता है, जैसे इस तरह बेल्ट है ना, तो इसमें ये केबल इस तरीके से लगा हुआ रहेगा, ये केबल लगा हुआ रहेगा, केबल इस तरीके से चलेगा, साथ में बेल्ट भी चलेगा, तो केबल बेल्ट कन्वेयर होता है, तो उसमें फ्रिक्शन व्हील विथ डिफरेंशियल गियर होता है। रोटेशन ऑफ इम्पेलर इनसाइड द पंप, जिसको पंप पढ़ोगे डिटेल में उसी को फिर सब वर्ड समझ में आएगा, इम्पेलर वगैरह, कि इम्पेलर जो है पंप के अंदर जब रोटेशन ऑफ इम्पेलर इनसाइड द पंप जो घूमता है, तो किसके कारण से है? मतलब फोर्सेज वाटर टू इंटर इंटर द सक्शन पाइप, इसको क्या बोलते हैं? कि इम्पेलर क्या हुआ यहाँ पे इस तरीके से रोटेट किया, ठीक है, ये सक्शन पाइप है, तो यहाँ से फिर पानी चढ़ना स्टार्ट हुआ, तो एक तरीके से क्या हो रहा है यहाँ पे सक्शन इफेक्ट क्रिएट कर रहा है ना। हम लोग स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक्स कैसे पी लेते हैं? क्योंकि अपने माउथ से हम सक्शन इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो क्या हो गया? सक्शन। अगर वॉल्यूट केजिंग जो पंप का होता है, वॉल्यूट केजिंग पंप का होता है, इफ द वॉल्यूट केजिंग ऑफ ए पंप द वेलोसिटी ऑफ एयर ग्रेजुअली डिक्रीजेज बट प्रेशर एनर्जी इंक्रीजेज correspondingly, मतलब क्या होता है? इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिस तरह से भासी होता है ना, उसी तरीके से इसका भी होता है वॉल्यूट केजिंग। एरिया यहाँ कम रहेगा, यहाँ एरिया ज़्यादा रहेगा, तो एरिया ज़्यादा रहेगा यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा रहेगा, यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी होता है, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इन इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो किस पे बेस्ड है? ये बर्नौलिस के थ्योरम पे बेस्ड है। Which of the following has little or no effect on the development of head in a pump?
कि मतलब पंप का होता है ना, कुछ फिक्स्ड ही रहता है ना कि पंप कितना दूर तक पानी फेंक सकता है। मान लो पंप में हम लोग 1000 मीटर लंबा पाइपलाइन जोड़ दिए, तो क्या 1000 मीटर तक पानी जाएगा उसमें? क्या हो सकता ना भी जाए। तो विच ऑफ द फ्लोइंग हैज लिटिल या नो इफेक्ट पड़ता है इन द डेवलपमेंट ऑफ द हेड इन द पंप? तो क्या है? डिलीवरी पाइप रेंज। इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है? डिलीवरी पाइप रेंज का कोई असर नहीं पड़ता है। मतलब पंप मान लो हेड कितना डेवलप कर रहा है, ठीक है। ये हेड का फॉर्मूला ये होता है ना, यू स्क्वायर प्लस माइनस यू भी कोट थीटा डिवाइड बाय जी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि डिलीवरी ऑफ पाइप रेंज पे इसका कोई लेना देना नहीं है। कर्वेचर पे डिपेंड करेगा, डिजाइन ऑफ डिफ्यूजर पे डिपेंड करेगा, स्पीड ऑफ इम्पेलर पे डिपेंड करेगा, लेकिन डिलीवरी पाइप रेंज पे डिपेंड नहीं करेगा। टरबाइन और सेंट्रीफ्यूगल पंप वर्क एट इट्स बेस्ट इफिशियंसी कब? while dealing with exact head, reduced head, simple volute casing या diffusing channel? ये सब क्वेश्चन तुम लोग पूछा नहीं चाहिए। मतलब जब एग्जैक्ट हेड टरबाइन और सेंट्रीफ्यूगल पंप का मान लो जो रेटेड रहेगा कि हाँ इतना हेड है, इसका 200 मीटर हेड है, 300 मीटर हेड है, अगर उसी हेड पे काम करेगा तो उसका इफिशियंसी बेस्ट रहेगा, मैक्सिमम इफिशियंसी देगा। कैपेसिटी टू कंटिन्यू पंपिंग ऑपरेशन इवन इफ एयर इंटर्स इनटू द वाटर पाइपलाइन। क्या बोलते हैं? जब अगर हवा घुस जाएगा पाइपलाइन में, सैंड स्टोइंग वाले में, तो हम लोग वर्ड यूज करते हैं ना, कैविटेशन होता था। क्या होता था? कैविटेशन होता था। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हवा भी घुस जाए पाइपलाइन में ना, तो फिर भी पंप कंटिन्यू वो क्या करेगा? पंप करते रहेगा, पानी का डिस्चार्ज करते रहेगा। क्यों? किस कारण से? मतलब क्या क्या है उसके अंदर वैसा कुछ स्पेशल चीज? द स्नोर। इसके कारण क्या होता है, पानी जो है, मतलब हवा भी घुस जाए पाइपलाइन में तो फिर भी पंप जो है पानी डिस्चार्ज करेगा ही करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम विल बी इनकाउंटर्ड? कौन सा प्रॉब्लम मिलेगा जब हम लोग को पंप को मच रिड्यूस्ड हेड पे यूज करेंगे? मतलब मान लो पंप का हेड है कैपेसिटी की 200 मीटर हेड, मतलब पानी डिस्चार्ज कर पाएगा, 200 मीटर तक हेड डेवलप कर पाएगा, और पता चल रहा है कि पंप को हम लोग बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड हेड में यूज कर लिए हैं। तो क्या क्वांटिटी ऑफ वाटर शार्पली डिक्रीज कर जाएगा, या मोटर ओवरलोड हो जाएगा, या वॉल्यूट केजिंग विल बी ब्रोकन हो जाएगा, या बैलेंसिंग डिस्क विल बी वर्न आउट? मान लो जिसके लिए डिजाइन किया गया है, अब उसको उतना नहीं दे रहे हैं, कुछ कम पे ही चला दे रहे हैं, तो उसका भी प्रॉब्लम है। तो क्या प्रॉब्लम है इसका? कि ओवरलोड हो सकता है मोटर। तो ये सारा क्वेश्चन जो पंप वाला है, ओवरमैन के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आना चाहिए। ओवरमैन के एग्जाम में यहाँ से 2 क्वेश्चन जरूर आना चाहिए, ठीक है। 25-26 नंबर वाला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हॉलेज में, कि अंडुलेटिंग रोडवे में हम लोग कौन सा हॉलेज यूज करेंगे? इस तरीके का अंडुलेटिंग रोडवे रहेगा, तो वहां पे हम लोग कौन सा हॉलेज यूज करेंगे? हॉलेज डायरेक्ट भी नहीं करेंगे, इनलेस भी नहीं करेंगे, मेन और रोप भी नहीं करेंगे, हम लोग मेन एंड टेल रोप हॉलेज यूज करेंगे। Which of the following safety devices is incorporated with the surface tipler? सरफेस टिपलर में क्या होता है? ऑटोमेटिक टिपिंग का व्यवस्था होता है ना। तो कैसे होता है? वहां पे क्या होता है, उसका जो व्हील होता है, ये व्हील रहा, ये व्हील रहा, कैचेज रहता है यहाँ पे, इस पे जाके फंस जाता है, और फिर क्या होता है, इस तरीके से पलटी मार देता है। इसमें क्या है, एक तरीके से बैक कैच है, ठीक है। कौन सा कैच है? बैक कैच है। ऑटोमेटिक कैच भी होता है, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है कि टिपलर में बैक कैच रहता है, जो उसका एक तरीके से बोलो व्हील को है ना रोक देता है। मान लो क्या है कि इस तरीके से टिपलर रहा, टिपलर देखी होगे सभी लोग, टिपलर रहा नीचे यहाँ पे व्हील में फंसा जाके ये, और जैसे फंसेगा अब यहाँ क्या होगा, एक साइड इधर सपोर्टेड रहेगा, ये इधर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर से ऐसे करके वहाँ अनलोड कर देता है माल को।
ओवर रोप टाइप होलेज में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, क्या यूज करते हैं? ओवर रोप टाइप होलेज में हम लोग डॉग केज यूज करते हैं क्या, स्मॉल मैन क्लिप यूज करते हैं क्या, खीट यूज करते हैं क्या, लेसिंग चेन यूज करते हैं। चेन होता है इस तरीके से टब रहेगा, ये ओवर रोप टाइप जाएगा, यहाँ पे हम लोग लेसिंग चेन यूज कर लेंगे।